जो भी वास्तु में थोड़ी सी एंट्री करेंगे हम, ये वास्तु में आपके घर के डायरेक्शन से कहीं कोई लेना देना नहीं है। यह संबंध है आपके केवल डायरेक्ट हम चलेंगे बेड से, जिस किस डायरेक्शन में है कहाँ है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये केवल जो है आपके बेड से मतलब है, केवल बेड का वास्तु कर रहे हैं आपके। सूर्योदय जो होता है वह आपका ईस्ट से 24 डिग्री लेफ्ट की तरफ और 24 डिग्री राइट की तरफ मान लिया जाता है, नॉर्थ ईस्ट से। और इसके अपोजिट जो डायरेक्शन बनती है, एक लाइन खींचेंगे, यह बनती है आपकी साउथ वेस्ट। सूर्योदय जब यदि नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है तो सूर्य जो है आपके नॉर्थ ईस्ट से होते हुए ये आपके साउथ वेस्ट में जाके सूर्यास्त हो जाता है। तो ये पूरा जो टाइम चल रहा है, यह टाइम आपका क्लॉकवाइज आएंगे तो राइट साइड होता है। सूर्य जो है राइट साइड की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं तो यह आपका राइट साइड हो जाता है। और घूमते हुए आएंगे तो ये यहाँ पे सूर्यास्त हो जाएगा। तो यह एरिया जो आता है नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट होते हुए साउथ वेस्ट तक का जो एरिया है, यह आपके सूर्य का एरिया है, यानी यह आपके पुरुष तत्व का एरिया है। बेडरूम की वास्तु हो रही है। और जो डार्क एनर्जी है वह इनर एनर्जी है, वह आपकी फीमेल एनर्जी है। अब यहाँ की जो एनर्जी है, पूरी जो डार्क एनर्जी है, नाइट की एनर्जी है, यह होती है चंद्रमा की एनर्जी। चंद्रमा की एनर्जी यानी नॉर्थ ईस्ट से किस साइड है तो लेफ्ट साइड। तो यानी लेफ्ट साइड चंद्र की एनर्जी, राइट साइड जो है सूर्य की एनर्जी। यदि किसी का बेड है, वह अपने बेड पे राइट साइड में यदि कोई फीमेल सोती है, राइट साइड में फीमेल सोती है, तो उसका जो कंडीशन बनेगा वह पुरुष तत्व का कंडीशन बन जाएगा। जो मेल चंद्र की एनर्जी की तरफ सो रहे हैं तो उनकी एनर्जी जो होगी वह फीमेल एनर्जी या फिर चंद्र की एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तब यहाँ पे क्या हुआ, जो पुरुष तत्व है वह महिला तत्व में आ गया, स्त्री तत्व में आ गया। यहाँ पे इनके अंदर हमेशा जो फीमेल होगी वह पुरुष तत्व को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगी, और जो मेल होगा वह जो है फीमेल तत्व को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बेड के अकॉर्डिंग जब वास्तु करिएगा, तो जब आपने दिशा यदि बदल दिया, केवल बेड पे तुम एक काम करो, किनारे तुम सो, अंदर वाले साइड में हमको सुलाओ, तो यहाँ पे यह स्थिति आपकी बन जाएगी। अब जितने भी लोग अपने अपने बेड को चेक कर लीजिए कि आप सोते किधर है, राइट साइड में सोते हैं कि लेफ्ट साइड में सोते हैं। यहीं से आपकी रिलेशनशिप जो है पूरी क्लियर हो जाएगी कि आपकी एनर्जी किस तरह से वर्क कर रही है। आप लाख अपने आप को शो करिएगा कि हमारे से बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत बढ़िया है। यदि आपने अपने राइट साइड में पति जहाँ मेल एनर्जी है और आप वहां पे जाके सोना शुरू कर दीजिएगा, तो आप अपने पति पे वर्चस्व कायम करना शुरू कर दीजिएगा। और पति यदि चंद्र की एनर्जी में आ जाएगा तो वह फीमेल की एक्टिविटी करना शुरू कर दीजिएगा। केवल आपके बेड रूम से नहीं, केवल आपके बेड, रूम छोड़ दीजिए, हम रूम की वास्तु नहीं कर रहे हैं, केवल बेड की वास्तु कर रहे हैं। तो जितने लोग के साथ है अपना अपना चेक कर लीजिए, कितना जना कच 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 किए रहते हैं। तो जो राइट साइड सोता है बेड, चाहे आपका साउथ डायरेक्शन में है चाहे आपके ईस्ट डायरेक्शन में, बेड कभी भी या तो आप सर अपना जो है साउथ में रखिए या फिर सर अपना ईस्ट में रखिए। अब ईस्ट में रखेंगे तो पति जो होंगे वह किस साइड सोएंगे, यदि आप ईस्ट की तरफ सर करके सो रहे हैं तो पति जो होगा वह जब पति सोएगा तो वह लेफ्ट साइड चला जाएगा, क्योंकि सोने का तरीका पेट के बल नहीं होता है, पीठ के बल होता है। तो उसका राइट हैंड जो हो जाएगा वह लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड जो हो जाएगा वह राइट साइड चला जाएगा।
तो यदि पत्नी लेफ्ट साइड सोना राइट साइड सोना शुरू कर दे तो यह कंडीशन बनेगा कि उस पति और पत्नी में हमेशा जो एनर्जी होगी वह कलह की एनर्जी बनी रहेगी, यानी जो फीमेल अपना वर्चस्व कायम करना शुरू कर देगी, चाहे वह किसी भी मैटर में वर्चस्व कायम करना हो, चाहे खाना बनाना हो, चाहे जो है बच्चों को स्कूल भेजना हो, बच्चों को संभालना हो, बच्चों को तैयार करना हो, एनी टाइप कुछ भी होगा, यह स्थिति उनके साथ बनेगी, एनर्जी अपना काम करेगी। तो जितने लोग यदि इस तरह की निद्रा में सोते हैं तो अपने जगह को चेंज कर लीजिए। यदि कोई राइट साइड सोता है, मान के चलिए कि हमने एक बेड लिया, इस तरह से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये दक्षिण की तरफ एक बेड लगी हुई है, ठीक है, ये एक बेड है, यह साउथ है, ये नॉर्थ है और ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो पति जो सोएगा यहां से आने के बाद से पति इस साइड सोएगा, पत्नी इस साइड सोएगी, क्योंकि जब इसका सर ऐसे होगा, जब यहां लेटेगा, सर जब इसका साउथ की तरफ जाएगा तो इसका राइट साइड जो होगा वह आपका ये हो जाएगा, अपोजिट साइड जो है इसका पत्नी का हो जाएगा। अब यही इस साइड सर करके सोएगा, तो जब यहाँ पे कोई इंसान है सो रहा है तो यहाँ पे राइट क्या होगा, जब पूरा सर के बल सोएगा तो जो बेड है, बेड का किनारा पति का हो जाएगा और इनर एरिया जो है पत्नी का हो जाएगा। पति के लेफ्ट हैंड में पत्नी, जहां इस डायरेक्शन में यदि सोता है तो, और यहाँ पे सोएगा तो इसके भी लेफ्ट हैंड में पत्नी हो जाएगी। तो यदि बेड आपका दक्षिण की तरफ लगा है तो पति इस किनारे पे सोएगा, और यदि ईस्ट में लगा है तो पति जो है इस किनारे पे सोएगा, इसके लेफ्ट हैंड में जो है पत्नी सोएगी। पहला नियम ये लागू करिए अपने अपने बेड पे, यदि लागू है तो अति उत्तम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रहा। अब अगला बेड से रिलेटेड मामला खत्म, सोने के तरीके में बाकी क्या करेंगे, बेड का कवर ये सब अलग मैटर है। अगला जो आता है रिलेशनशिप के लिए, आपके चेहरे की बनावट, जो सेकंड आता है चेहरे की बनावट, कुदरत ने आपको किस एलिमेंट का बना के भेजा हुआ। तो नेचर ने हमें पांच पांच तत्व दिए हैं, आपके चेहरे की जो बनावट होगी वो भी पांच तत्वों से ही संबंधित रहेगी। उन पांच तत्वों में कौन सा चेहरा आपका है आपको ये देखना पड़ेगा। बाकी जितने लोग वीडियो ऑन करिए भैया। सेकंड देखना है हम लोग को एलिमेंट। जिस समय किसी की शादियां होती हैं तो शादियों के समय जो है आपको लग्न पत्रिका लेके उनके कुंडली का मिलान किया जाता है, कितने गुण की कुंडली मिल रही। तो कोई कहता है 16 गुण, कोई कहता है 32 गुण, कोई कहता है 36 गुण। तब हमें कुंडली के उस चैप्टर में नहीं जाना है, हमें नहीं पता है किसका कब जन्म हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन आप किसी के भी चेहरे की बनावट से आप उनके रिलेशन को परफेक्ट बता सकते हैं, जान सकते हैं। यदि वहां पे एलिमेंट के अकॉर्डिंग जो है आपकी रिलेशन, आपकी शादी नहीं हुई है और आपके रिश्ते में यदि कलह की स्थिति है, संबंध मधुर नहीं है, संबंध में डेली जो है लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे हैं, तो आप अपने एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपना ट्रीटमेंट करेंगे, एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपने लाइफ पार्टनर का ट्रीटमेंट करेंगे, तो आपके संबंध बहुत ही मधुर हो जाएगा। पंचतत्व के सिद्धांत के अनुसार जो पांच तत्व होते हैं, वह पांच तत्वों में जो एनर्जी वर्क करती है, पहला एनर्जी वर्क करती है क्रिएशन की। तो पति पत्नी का जो संबंध होता है वह क्रिएशन का संबंध नहीं होता है, वह कंट्रोलर का संबंध होता है। पति पत्नी के संबंध में क्रिएशन नहीं होता है, कंट्रोलर होते हैं। जिस तरह से रेल की पटरी जो है दो पहियों पे चलती है और दोनों मिलके इंजन और आपके रेल के डब्बे को कंट्रोल करके रखते हैं, उसी तरह से जीवन की जो लाइफ हमारी होती है वह दोनों एक कंट्रोलर के रूप में होती है।
तो पंचतत्व के अनुसार आपकी जीवन संगनी यदि आपको कंट्रोलर के अकॉर्डिंग मिली है, हर एक इंसान की लाइफ में पति या तो कंट्रोलर होगा या तो पत्नी कंट्रोलर होगी, दोनों कंट्रोलर रहेंगे या दोनों सेम एलिमेंट के रहेंगे, तो वह शादी विच्छेद होने की या उस शादी में उस रिलेशन में जो है लड़ाई झगड़े या फिर संबंध टूटे फूटे होने के चांस मैक्सिमम रहते हैं। आज अभी आप लोग मैच कर लीजिए किसके साथ ऐसा है या नहीं है। पंचतत्व के अकॉर्डिंग जो है पहला एलिमेंट समझ जाइए, चेहरे के थोड़ा सा आंकड़ा समझ जाइए, फिर चेहरा आपको दिखाएंगे। पहला आकाश तत्व, आकाश तत्व का चेहरा चौकोर होता है, स्क्वायर फेस। दूसरा जल तत्व, इनका चेहरा गोल होगा, सर छोटा होगा। केवल फेस देख रहे हैं, बॉडी स्ट्रक्चर भी नहीं जा रहा। तीसरा वायु तत्व, तिकोना चेहरा होगा। चौथा अग्नि तत्व, अंडाकार चेहरा होगा। और पांचवा पृथ्वी तत्व, इनका जो चेहरा होगा गोल होगा और सर बड़ा होगा। कुदरत ने हमें 5 तरह के चेहरे दिए हैं। इन 5 तरह के चेहरे के अकॉर्डिंग आपका जीवन चक्र चलता है पूरा का पूरा। अब इसे थोड़ा सा समझने के लिए कोशिश करिएगा, कंट्रोलर कैसे वर्क करता है। मेटल जो होता है, आकाश तत्व जो है, टिशियम इसे मेटल माना गया है या कुल्हाड़ी माना गया है या आरी माना गया है, जो काटने की क्षमता रखता। इसका चेहरा है चौकोर, ठीक है। अब इसकी शादी यदि चौकोर कोई मेल है और उसकी लाइफ पार्टनर यदि तिकोने चेहरे की आ जाए, तिकोना का मतलब होता है विंड एलिमेंट, लकड़ी, वुड या वायु तत्व। मेटल हमेशा लकड़ी को क्या करता है, काटता है, उसे विध्वंस करता है, उसे काट कूट के बराबर कर देगा। अब इस सिचुएशन में यदि किसी के शादियां हो गई, शादियां इसी में होंगी, एक्स्ट्रा नहीं होगा। अब लड़का जो है मेटल एलिमेंट का है, लड़की जो है वह विंड एलिमेंट तिकोने चेहरे की, विंड यानी तिकोना चेहरे की है। तो इस कंडीशन में हमेशा पति और पत्नी में कौन एक दूसरे के ऊपर क्या करेगा, मारा अपना मारी करेगा सर। प्रभाव या अपना वर्चस्व कौन कायम करने की कोशिश करेगा। तो इस कंडीशन में हस्बैंड, हमेशा मेरे हस्बैंड। हस्बैंड जो है पत्नी को अपनी हर एक बात मनवाने की कोशिश करेगा, हर एक बात। वह चाहेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वही सब कुछ सत्य है। लेकिन यहीं पे चौकोर चेहरा है और उसकी पत्नी जो है अंडाकार चेहरे की आ जाए। चौकोर चेहरे का लड़का है और उसकी लड़की जो है अंडाकार चेहरे की आ जाए। अंडाकार चेहरा यानी अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमेशा मेटल को गलाता है, हमेशा आग जो है, जो भी धातु है उसे गला देता। तो यहाँ पे जो लाइफ पार्टनर पत्नी है वह चौकोर चेहरे वाले को क्या करेगी, हमेशा अपना वर्चस्व, अपनी सारी बातें मनवाने की कोशिश करेगी। यदि वह लड़का नहीं मानेगा तो रिश्ते में दरार आएगी, 100% है कि दरार आएगी। अब आग जो है पानी को बुझाती है और पानी जो है आग को शांत कर देता है। आग पानी को जलाती है और आग पानी को जलाती है, पानी आग को बुझाता है। अब कोई गोल चेहरे का फीमेल है
गोल चेहरे की फीमेल है, सर उसका छोटा है और उसका पति जो है अंडाकार चेहरे का है, तो इस सिचुएशन में पति क्या करेगा? यानी आग और पानी, आग और पानी एक साथ हो गए, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आग जो है वह हमेशा पानी को बुझाने की कोशिश करेगा और पानी हमेशा जो है आग को बुझाने की कोशिश करेगा। तो यहां पे भी जब जाएंगे तो दोनों की प्रबलता जिसकी बढ़ेगी वह जो है क्या करेगा? एक दूसरे की प्रबलता यदि बढ़ जाएगी, एक जो भी घटेगा वो हावी हो जाएगा, और जो दोनों प्रबल हो जाएंगे तो लड़ाई झगड़ा भयंकर होना शुरू हो जाएगा। उसी तरह से जो चौकोर चेहरा है, जो मेटल एलिमेंट है, वह विंड एलिमेंट के पास जाए, यदि विंड स्ट्रांग हो जाए, मोटी लकड़ी हो जाए, उसको काटने में विंड को तो तकलीफ होगी ना, काट नहीं पाएगा, मुश्किलें आएंगी। तो यदि विंड कमजोर हो जाएगा तो मेटल हावी हो जाएगा, और जब विंड एक्सेस हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा, उसकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, तो लकड़ी जो आपका मेटल है उसको तोड़ डालेगा। आरी देखते हैं, टांगा देखते हैं, जब काटा जाता है, कुल्हाड़ी देखते होंगे, तो काटते काटते लकड़ियों पे से क्या होता है? टूट जाती है। तो स्ट्रांग रहेगा तो टूट जाएगा, और जहां कमजोर होगा लकड़ी को काट डालेगा। अब यही गोल चेहरे का इंसान, सर छोटा है, वह वाटर है, और उसकी शादी गोल ही चेहरा है लेकिन सर बड़ा है, तो क्या होगा? पानी को हमेशा मिट्टी रोकती है, सोखती है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? जो गोल चेहरा सर बड़ा है, जो गोल चेहरा सर छोटा है, उसे हमेशा जिस तरह पानी सोख रहा है ना, मिट्टी सोख रहा है ना पानी को, तो वही कंडीशन उसके साथ भी बनेगी। अब जितने लोगों के लाइफ में चल रहा है ये लड़ाई झगड़ा, बात न मानना, क्यों नहीं कर रहे हैं, बात नहीं सुन रहे हैं, सारी चीजें, अभी एलिमेंट के अकॉर्डिंग अपने लाइफ लाइफ पार्टनर को ढूंढ लीजिए कि आपकी लाइफ पार्टनर किस एलिमेंट के बने हुए हैं, भगवान ने किस एलिमेंट को बनाया है। आपकी जोड़ी 36 गुण की बनी या 32 गुण की बनी, ये आपके चेहरे का एलिमेंट बता देगा। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चेहरा देख लीजिए, यहीं पे डिसाइड कर लीजिए कौन इस पे हावी है, कौन इस पे कम हावी है, कौन बैलेंस है। पर ऑलरेडी लड़के नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ढूंढने गए तो शादियां ही नहीं होगी। सबकी शादियां इसी एलिमेंट के अकॉर्डिंग ही होता है, किसी की सिर्फ भी शादी अपने तो एलिमेंट सिर्फ के अकॉर्डिंग के विपरीत नहीं होता है। जितनी भी शादियां हुई